जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर प्रकांड विद्वान एवं विश्वविख्यात संत स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज के प्रेरणादायी जीवन, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और समरसता के संदेश पर आधारित एक विशेष भजन की रिकॉर्डिंग मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस भजन को अपनी मधुर एवं ओजस्वी आवाज से स्वरबद्ध किया है पद्मश्री सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक एवं भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। इस भजन के बोल बॉलीवुड के प्रसिद्ध लेखक एवं गीतकार मुकेश कुमार मासूम ने लिखे हैं, जबकि इस भजन का फिल्मांकन शीघ्र ही उभरते अभिनेता संगीत मासूम पर किया जाएगा। हमें संतों का सहारा है। स्वामी अवधेशानंद जी के ऊपर एक आधारित मासूम जी द्वारा लिखित एक गीत की रिकॉर्डिंग आपके द्वारा की गई है, क्या है जरा उसके बारे में दर्शकों को। मासूम जी के लिखे हुए पहले भी मैं गीत गा चुका हूँ और जब जब गाया है बहुत आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी शब्दों की जो रचना है वो बहुत ही भक्तिपूर्ण होती है, बहुत सही होती है, मीटर में होती है, तो गाने में हमको कहीं कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये विद्वान है अपने क्षेत्र के। और अब तो राजनीति क्षेत्र में भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इनको जीत हासिल हो और हमारे देश को इनके जैसे भी नेता मिलें। स्वामी अवधेशानंद जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने उन्हें बहुत सुना है, उनके चरणों की कई बार सेवा की है। जब जब उनके दर्शन होते हैं एक दिव्य अनुभूति होती है, क्योंकि उनका जो पूरा एक व्यक्तित्व है, उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है, उनको देख के लगता है जैसे कोई देवता बैठे हों, जैसे कोई देवता के समक्ष आप बैठे हैं। हम लोग उनके सामने मौन हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे विद्वान एक शब्द बोलते हैं उसके 10 शब्द उसके अर्थ के और बोल देते हैं। ये सब कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो महान विद्वान हो, और वो प्रचंड विद्वान है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। जो हमने भजन रिकॉर्ड किया है वो किस तरह से अपने भक्तों को आनंद देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, वही सब इस भजन में गाया गया है। 2 अंतरे का ये भजन है और इसको मासूम जी ने बहुत प्रेम से लिखा है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। सर, दर्शकों के लिए थोड़ा इस भजन को गुनगुनाएंगे कुछ? हाँ। श्री अवधेशानंद जी हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, स्वामी हम पर कृपा करो। ये तो शुरुआत है। आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर केक काट के भी मासूम जी ने सेलिब्रेट किया, आपको शुभकामनाएं दी। और आपके जन्मदिन के अवसर पर अभी कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या संदेश है? ये तो क्या इनका प्रेम है, इनका स्नेह है जो इन्होंने ऐसा किया। ये तो बर्थडे हमारा 29 जुलाई को था, लेकिन वो एक दिन में पूरा होता नहीं है, इतने सारे लोग आते हैं, तो हफ्ता 10 दिन तो ये चलता ही रहता है। तो यही लोगों का प्रेम है और मैं सबको प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है। अब आदरणीय अनूप जलोटा सर ने जो हमारे पद्मश्री भी हैं, हमारे देश के भजन सम्राट भी हैं और इतने आदरणीय हैं और इतने पूजनीय हैं कि हर देश में, हर देश के दिल में, देश की धड़कन में आदरणीय अनूप जलोटा सर की आवाज़ बजती है। जहाँ जहाँ तक भी लोग सुन सकते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ तक आदरणीय अनूप जलोटा सर की आवाज़ सदैव सदैव ऐसे ही गूंजती रहे। ये सदा खुश रहें, सदैव स्वस्थ रहें, ऐसे ही लोगों का कल्याण करते रहें, ऐसे ही सनातन और संस्कृति की रक्षा और उसकी सुरक्षा करते रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सदा इनकी जो मधुर वाणी है, इनकी इतनी प्यारी आवाज़ है जो आपके हमारे दिलों में नहीं, हमारे और आपकी आत्मा में बसती है। ये हम सबका ये सौभाग्य है कि आदरणीय अनूप जलोटा साहब देश विदेश में इतना व्यस्त होकर भी ये अपने भजन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, सनातन के लिए ये वक्त निकालते हैं। इनकी बहुत बड़ी कृपा है। ये कृपा
ईश्वर की भी इन पर ऐसी बनी रहे। बहुत अच्छा इन्होंने भजन गाया है, ये तो भजन सम्राट हैं, इनके जैसा कोई नहीं गा सकता भजन में। और ऐसा लगता है जैसे कि जब आदरणीय अनूप जलोटा सर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, वो आवाज़ आत्मा की आवाज़ है। और जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा संगीत की तपस्या की हो तो ये भी एक मनीषी हैं, तपस्वी हैं। ऐसे तपस्वी को हम अपने बीच में पाकर हम गौरवान्वित हैं, गर्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।